ये देखिए, ये फ़ोटो समझाने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि ये फ़ोटो क्या कहना चाह रही है। इस फ़र्क में अगर आप भी इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाना चाहेंगे तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, ये ग्राफिक एक्सप्लेन करता है कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो ये 6 तरीके हैं। इन 6 तरीकों में से आप किसी एक तरीके को अगर इंप्लीमेंट करते हैं अच्छे से तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहला तरीका है कि या तो आपका प्रोडक्ट अगर बेहतर नहीं है बाकियों से तो आप बेहतर मार्केटिंग करके दिखाएं, जैसे नाइकी करता है। अदरवाइज आपको बेटर क्वालिटी है तो आप बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जैसे बोस करता है, या फिर इवन एप्पल भी काउंट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप बेहतर प्राइसिंग दे सकते हैं, लेकिन लोएस्ट प्राइसिंग जैसे वॉलमार्ट या डी मार्ट देता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कम्युनिटी बना सकते हैं, जैसे लेगो की कम्युनिटी होती है जहाँ पे लोग खेलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक कम्युनिटी हो जाती है तो फिर वो लोग वही खरीदते हैं। या फिर आप कुछ ऐसा नया इन्वेंट कर सकते हैं जो पहले किसी ने इन्वेंट नहीं किया हुआ, उसके बेसिस पे आप एक नया बना सकते हैं, अपना अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। या फिर हो सकता है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट यानी कि जहाँ पर सारे लोग हैं, नया बंदा भी वहीं पर जाना चाहता है। जैसे सब लोग इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे बाकी लोग ऑलरेडी हैं, तो ये नेटवर्क इफेक्ट होता है। जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी यही काम होता है। तो ये 6 तरीके हैं अगर आपको कुछ बिजनेस सक्सेसफुल करना है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। और ऐसी हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, ये ग्राफ दिखाता है कि इंडिया में शादियों में जो कपड़े खरीदे जाते हैं उन कपड़ों में से कितने कपड़े ब्रांडेड हैं और कितने अनब्रांडेड हैं। अनब्रांडेड भाई जो लोकल मार्केट से लोग खरीदते हैं, तो कपड़े अच्छे होते हैं लेकिन कोई ब्रांड नहीं होता उसका। और ब्रांडेड वो होते हैं जैसे कि मान्यवर हो गया, मोहे हो गया, जो आपने सुना वो ब्रांडेड हो। तो आप देखेंगे 2015 में FY15 के आसपास करीब 10% के आसपास ही ब्रांडेड थे सिर्फ, लेकिन 2020 आते आते वो 15 से 20% करीब डबल हो गया। और 2025 के आसपास तो करीब 30% के आसपास आप ब्रांडेड देख रहे हैं। तो ब्रांडेड कपड़े जो कि शादी में होते हैं उनकी ग्रोथ कितनी तेज़ है और आने वाले सालों में भी एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इसमें मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, कमाई भी ज़्यादा होती है, तो मार्केटिंग के लिए अच्छा खासा पैसा भी आपके पास अवेलेबल रहता है ब्रांड्स के पास। तो ऐसे ही ग्रोथ में, इसी ग्रोथ में इन्वेस्ट करके अगर आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, ये इतना इंटरेस्टिंग एक ग्राफिक है जो दिखाता है कि इंडिया की पहली जो एयरलाइंस थी यानी कि टाटा एयरलाइंस, वो कहाँ पे ट्रैवल करती थी, उसका क्या रूट था। तो देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रैवल एक्सटेंसिव था नहीं, एयरपोर्ट्स लिमिटेड ही थे। तो वो देखिए लेफ्ट में कि वो कराची से भुज, अहमदाबाद, बॉम्बे, गोवा और हैदराबाद जाती थी। लोअर एंड पे कोलंबो तक जाती थी वो, तिरुवनंतपुरम, कन्नौर भी जाती थी। और अपर एंड पे वो जाते थे दिल्ली तक, दिल्ली से ऊपर नहीं जाते थे। तो ये पहला मैप है, ये पहला रूट है जो कि हमारे इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस ट्रैवल करती थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिली तो मैंने आपको दिखाई। आज की डेट में टाटा एयरलाइंस बाय द वे एयर इंडिया है। एयर इंडिया ही यही थी जिसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये एयर इंडिया है। एयर इंडिया तो आजकल दुनिया भर में घूमती है। तो ऐसी हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए, ये ग्राफिक दिखाता है कि इंडिया में वर्सेस यूएस में अगर एक बंदे को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट खरीद पाने के। ये जो येलो में आपको लाइन दिख रही है ये इंडिया का एक अर्बन इंडिविजुअल है जो अर्बन सिटी में रहता है। और यहाँ पर जो ब्लू में लाइन दिख रही है वो यूएस का मीडियन है। यूएस में वो कहीं पर भी रहता है, वो मीडियन इतना टाइम उसको लगेगा। तो आप देखेंगे अगर यूएस में किसी को गाड़ी खरीदनी है तो एक मीडियन इंसान को करीब 955 घंटे का टाइम लगेगा, मेरे इंडिया में वहीं 1310 घंटे उसको काम करना पड़ेगा। ये अपने देश की ही बात हो रही है। मोटरसाइकिल खरीदनी है तो इंडिया में 218 घंटे और यूएस में 333 घंटे, क्योंकि इंडिया में मोटरसाइकिल ज़्यादा सस्ती है। लेकिन वहीं टीवी खरीदना है, बड़ा 65 इंच का बड़ा टीवी खरीदना है तो यूएस में से 48 घंटा काम करना पड़ेगा और इंडिया में 165 घंटे काम करना पड़ेगा। वैसे ही फ़ोन का कितना फ़र्क है, और इंटरनेशनल एयरफेयर कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो तो उसमें कितना फ़र्क है। देख सकते हैं यूएस एक बहुत ही बड़ा, अमीर और महंगा देश होने के बावजूद भी वहाँ के लोग कम घंटे काम करके भी वो चीज़ खरीद सकते हैं, जहाँ पर हमारे बंदे को सेम चीज़ के लिए भी ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई। इसको ऊपर तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स पे इन्वेस्ट करने के, अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। इसमें जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ग्राफ नीचे, सबसे नीचे जो लगातार ग्रो हो रहा है, ये है इंडिगो का मार्केट शेयर। इंडिगो जो 2007 से स्टार्ट हुई थी, 2006-2007 से कितना कंसिस्टेंटली और कितना तेज़ी से उसने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है कि करीब 2%, 3% से आज जाके 2025 में, 2026 में आई थिंक 60-65% का मार्केट शेयर अकेली इंडिगो होल्ड करती है, जिसके साथ अभी इंसिडेंट भी हुआ था कुछ महीने पहले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टू सी कि इवन दो कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन कितना कंसिस्टेंटली इसने बढ़ाया है। उसके साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स का पैसा भी बढ़ाया है, प्लस की इनकम भी बढ़ाई। तो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो ऐसी हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ग्राफिक है, ऑल दो कुछ ज़्यादा इकोनॉमिक इसमें नहीं है, लेकिन ये ग्राफिक दिखाता है कि जैसे जैसे विराट कोहली के सेंचुरीज बढ़ते गए हैं, जितने ज़्यादा उसमें सेंचुरीज मारी हैं, वैसे वैसे जो USD INR का रेट है, हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती गई है। जब इसकी सेंचुरीज 2010 के आसपास, 0 के आसपास थी, वही USD INR करीब 40-45 के आसपास था। जैसे जैसे इसकी सेंचुरीज बढ़ती गई हैं, आज की डेट में रुपए की वैल्यू करीब डॉलर के आसपास से ऑलमोस्ट 100 टच करा है, 90, 94, 95 तक पहुँच गया। और उसके साथ में विराट कोहली की सेंचुरीज भी बढ़ती गई। तो समथिंग फनी, समथिंग इंटरेस्टिंग, ऑल्दो इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है, बट कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो मैं सोचा आपको दिखाऊं। तो ऐसी ही चलिए, ये तो आपकी इंटरेस्टिंग बात होगी। बाकी हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक है।
ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वॉच जो वीडियो है यूट्यूब पे वो कौन सी है। और नंबर 1 पे काफ़ी लोग जानते होंगे, ये है बेबी शार्क। बेबी शार्क वाला गाना सबने सुना होगा, जो बच्चों के लिए लगातार चलाया जाता है। तो वो सबसे हाई और कितना मार्जिन से है वो देखिए। जो सेकंड हाईएस्ट है डेस्पासितो वाला, जो काफ़ी फेमस गाना हुआ था, वो करीब 8 बिलियन पे है। और यहीं करीब 16 बिलियन पे जाता है ये बेबी शार्क, क्योंकि डेली प्रैक्टिकली बजाया जाता है। लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे डेली बेसिस पे सुनते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर आप ऐसा कुछ बना देते हैं जो कि कल्चर का पार्ट बन जाता है, तो उस पर जो गेन होता है वो आपको हर साल और सालों साल मिलता रहेगा। और वो प्रैक्टिकली कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, हो सकता है और 10-50 साल तक ही चलता रहे। तो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आपको भी अगर कोई बिजनेस करना है तो ऐसे बिजनेस को टारगेट कीजिए जो कि हर साल आप एक इंसान यूज़ कर सके और बहुत पुराना भी लगातार चलता रहे, तो उसमें बहुत पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बाकी अगर आप हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, ये ग्राफिक दिखाता है कि दुनिया में जितने भी रोबोट्स बने हैं, जो रोबोट्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में रोबोट्स लगते हैं, वो कौन सा देश कितनी क्वांटिटी में लगा रहा है। और आप ये देखेंगे, ये सबसे ऊपर की लाइन आपने एक्सपेक्ट करी है, वो कौन सा देश होगा, ये चाइना है। अब फ़र्क देखिए, बाकी देश जो हाईएस्ट है, जर्मनी, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, उसमें कितना फ़र्क है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये लाखों में नंबर है, तो ये और 1 साल के नंबर है। तो चाइना जहाँ 1 साल में 2.5-3 लाख रोबोट्स लगा लेता है अपनी फैक्ट्रीज में, वहाँ बाकी सब करीब 20-30-50 हज़ार भी मुश्किल से टच कर पा रहे हैं। आपको देखने को मिला चाइना में और बाकी में कितना फ़र्क है, कितने अलग ही और कितने लार्जर स्केल पे लोग काम करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इंडिया इसमें भी आसपास भी नहीं आता। इंडिया का भी स्केल काफ़ी कम है कंपैरेटिवली, लेकिन आज नहीं तो कल इंडिया का भी ये स्केल पहुंचेगा। और जिस दिन पहुंचेगा उस दिन इंडिया की कंपनीज बहुत कमाएंगी। और अगर उस कमाई में, उस ग्रोथ में अगर इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।